नमस्कार, यो पहाड़ी में आपका फिर से स्वागत है। तो हमारी सीरीज़ लोकल में एक नई सीरीज़ में नए पार्ट के साथ हम आ चुके हैं। तो चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं। दर्शन बोले तो क्योंकि ये अपने आप में ही एक नई चीज़ है, नैनी जलेबा भंडार। तो आइए और बातचीत करते हैं यहाँ के मालिक साहब से। आपका नाम? मेरा नाम रक्षित शाह है। अच्छा, ये दुकान कब से आप चला रहे हैं या कब से दुकान है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं तो ये 2009 के बाद से चला रहा हूँ। वैसे ये दुकान जो है सन 1850 से है, तो मैं इस समय 5वीं पीढ़ी में काम कर रहा हूँ। क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या खासियत है और क्या खासियत रही है इस जलेबा के बारे में बताइए। जलेबा, ये जलेबी नहीं, यहाँ जलेबा बनाया जाता है क्योंकि बड़ा और मोटा बनता है यहाँ। बट लेकिन उसके बावजूद क्रिस्प और क्रंचीनेस रहती है, करारापन होता है इसमें। और नंदा देवी का जिस दिन डोला उठता है तो उस दिन बहुत बड़ा जलेबा बनाया जाता है, कम से कम 2-2.5 किलो का। और यहाँ जब 1850 में जब यहाँ कोई दुकान नहीं, सबसे पहली दुकान ये हमारी सबसे पहली दुकान यही नैनीताल में हमारी यही खुली थी। और 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ मिठाई की दुकान कोई नहीं थी, तो हमारी जलेबी पार्टी गई थी उस समय। देखिए, जलेबी को राष्ट्रीय हमारी मिठाई भी जलेबा, वैसे हम जलेबी को राष्ट्रीय हम उसकी मिठाई भी कहेंगे। और जलेबी के बारे में एक बात बता दूं, ये काइंड ऑफ एक रिफ्रेशमेंट है जो कि आपको एकदम रिफ्रेश करता है। तो नैनीताल में पहले से दूर दूर से कोई सब्जी बेचने और इस तरीके से आता था, तो काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर आता था। अच्छा, मुझे आप ये टेस्ट कराएंगे? अरे बाप रे, इतना बड़ा पीस। अरे भाई साहब, इसको दूध के साथ लेना है या पानी के साथ? दही के साथ लेना है। अच्छा, चलिए, मजाक की बात अलग है। तो अब सर, हमने ऐसे सुना था कि पहले ज़माने में हमारे दादा लोग कहते थे कि आपके यहाँ परियां घंटा बजा के जलेबी खाने आती थी। क्या बात में कितनी सच्चाई है? इसमें है तो सही, क्योंकि पहले परियां तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि जिन्न लोग आते थे, पर मैंने सुना। अच्छा। तो वो रात के समय तो वो लोग जलेबी ले जाते थे वो लोग। ऐसी मामू के वहाँ भी है, तो मामू के वहाँ भी कहते थे, और यहाँ का भी है वो। अच्छा, पहले की जनरेशन और अब की जनरेशन में क्या इंटरेस्ट है, क्या कम हो गया, इसके बारे में बताइए। पहले की जनरेशन और अब की जनरेशन में ये है, पहले मीठा ज़्यादा चलता था, अब मीठा उतना नहीं खाते लोग। नई जनरेशन जो है वो आजकल मीठा अगर खा रही है तो चॉकलेट, पेस्ट्री, पेप्सी वगैरह वो मीठे में आ गई है। जलेबी ना खा के वो वेस्ट टाइप का मीठा खा रहे हैं। और सेकंड रीज़न ये है कि शुगर वगैरह हो गई है। और मेन रीज़न मैंने अभी नहीं बताया, जो आजकल न्यू जनरेशन है फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा दौड़ रही हो, वो फास्ट फूड तो आधा खा रही हो। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है नई पीढ़ी के लिए और लोगों के लिए जो हमारी ये मेन चीज़, पुरानी चीज़ को भूलते जा रहे हैं? यही कि जलेबी खाएं, वो चाहे नई पीढ़ी भी हो चाहे खाएं। मीठा है, ये भी हमारी राष्ट्रीय मिठाई कहलाती है, तो ये भी आने वाला मतलब बचे रहेगी, ये कारण ये। ठीक है, तो टूरिस्ट हमारे जो घूमने आते हैं, जो जैसे कि फेमस है, हम सबको पता है, तो उनके लिए ज़रा कुछ बताइए, कहाँ पर आपका है और उनको क्यों आना चाहिए यहाँ? ये मेरा मलिताल में है, मलिताल बाज़ार में 183 बड़ा बाज़ार मलिताल नैनीताल, लोटे वाली जलेबी। यहाँ नीचे और आपको और मेन अगर एड्रेस चाहिए तो ये नीचे बवाड़ी जी की नमकीन की दुकान है, बहुत फेमस, उससे ऊपर है। और दूसरे साइड से राम सेवक सभा का मैदान है, उससे आप नीचे लेफ्ट की ओर आएंगे, नीचे टर्न होके वहाँ आपको दुकान मिल जाएगी। ये हमारे भाई हैं, बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के हैं। जितनी मीठी इनकी जलेबी है, खुद भी उतने मीठे हैं। कपिल शर्मा शो में भी आपने इनको देखा हुआ होगा। और ये हमारे खासकर भाई है रामलीला, इनका बहुत अभिनय होता है। तो ठीक है, आपसे अच्छा मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद।